दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ 15 अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के। आप इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं तो उन कुंडलियों पर भी आप इन सूत्रों को घटा करके देख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए मिथुन लग्न का कुंडली आप लोगों के सम्मुख लेकर के आया हूँ। इसमें मिथुन लग्न का कोई रोल नहीं है। पहला सूत्र है कि चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति का बहन नहीं होता है। ये ऐसा व्यक्ति के घर में केवल भाई ही होते हैं, बहन नहीं होते हैं। दूसरा सूत्र है यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति भाइयों में या बहनों में सबसे बड़ा होता है। इसके साथ ही कहा गया कि यदि वो किसी कारणवश बड़ा न हो तो उसे अपने बड़े भाई अथवा बड़े बहन के अनुपात में जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तीसरा सूत्र है ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है। जैसे इस कुंडली में देखिए कि शनि अष्टमेश और नवमेश भी है, तो शनि यहाँ पर नवमेश का ज़्यादा फल करेगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की नवम भाव में है। चौथा सूत्र है यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि हो तो व्यक्ति लंबा कद का, अच्छी खासी जमीन जायदाद का सुख प्राप्त करता है। इसके साथ ही थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी होता है। हर लोगों की कुंडली में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके शनि चतुर्थ भाव में हो हर व्यक्ति आलसी ही हो, लेकिन जमीन जायदाद का सुख जातक को अवश्य मिलेगा और ऐसा व्यक्ति शारीरिक कद से लंबा होता है। पांचवा सूत्र है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि से छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठता है तो उस भाव का, उस राशि का हानि करता है। अगला सूत्र है कि यदि शनि जन्म कुंडली के नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति का ससुराल पक्ष धनवान होता है। अगला सूत्र है चंद्रमा 4 नंबर के साथ विराजमान हो, किसी की जन्म राशि कर्क राशि हो तो ऐसा व्यक्ति के लिए सोमवार का दिन श्रेष्ठ होता है। अगला सूत्र है शनि यदि 2 नंबर के साथ, 2 नंबर का अर्थ है वृषभ राशि, शनि यदि वृषभ राशि के साथ तो ऐसा व्यक्ति को शीघ्र क्रोध आ जाएगा और शीघ्र शांत भी हो जाएगा। देखें तो वृषभ राशि शुक्र की साधारण राशि है, शनि यहाँ पर मित्र राशि में बैठता है और शनि वायु तत्व का प्लैनेट है। वैसे तो ये इनकी मित्र राशि है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि वृषभ राशि में है तो ये सूत्र आजमा करके देखिए। वैसे ये सूत्र अक्षरशः सिद्ध है। अगला सूत्र है कि राहु की महादशा चल रही हो और उसमें केतु का अंतर आ जाए, यानी आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और उसमें केतु का अंतर आ जाए तो ये समय व्यक्ति के लिए काफ़ी मानसिक चिंता परेशानियों से घिरा हुआ एक उलझा हुआ समय रहता है। अगला सूत्र है शनि यदि लग्नेश होकर नीच का हो जाए तो ऐसा व्यक्ति का जन्म सबसे गरीब घर में होता है। यानी आपकी कुंडली मकर या कुंभ लग्न की है और उसमें शनि लग्नेश होकर नीच का है तो आजमा करके देख सकते हैं। शनि यदि कुंडली के नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा में स्थिर चर्म रोग मिल जाता है। विशेष रूप से शनि की अंतर्दशा जब तक है तब तक उस व्यक्ति को चर्म रोग से जूझना ही पड़ता है। कई प्रकार के मेडिसिन का यूज करने के बावजूद भी चर्म रोग समाप्त नहीं होता है। अगला सूत्र है कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति का ससुराल पक्ष धनवान होता है। अगला सूत्र है लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश उच्च का हो तो व्यक्ति धार्मिक, चरित्रवान, गुणवान, विद्वान, भाग्यशाली और विख्यात होता है। लग्न किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है। यहाँ पर देखिए कि लग्न मिथुन है तो इसका स्वामी तो बुध बन जाते हैं और यहाँ पर चतुर्थ भाव में अगर उच्च राशि में बैठेंगे तो भद्र योग बन जाएगा। उसी प्रकार आप किसी भी लग्न में देख सकते हैं। तो यदि किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में कम ही राजयोग क्यों न हो, वो व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा अपने जीवन में कम संघर्ष के बावजूद ही अधिक सफलता प्राप्त करता है। अगला सूत्र है कि देवगुरु बृहस्पति 11 नंबर के साथ बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हों तो ये बृहस्पति अपने उच्च राशि यानी कर्क राशि के समान फल प्रदान करते हैं। आज का सबसे आखिरी और अंतिम सूत्र है सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश अगर नवम भाव में बैठा हुआ हो
तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है और जन्म स्थान से दूर होता है। तो ये था ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिसे मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर के आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।